मेरा घर उजाड़ने गया था, आ गया उजाड़ के वापस। क्या हुआ? बात क्या है? बताओ तो सही। क्या तुम सारा के घर पे गए थे? हाँ, मेरे ससुराल गया था। वहां जाए बगैर तो उसे खाना हजम नहीं होता ना। वहां जाके हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। आपको पता है, मुराद ने हम दोनों का हाथ पकड़कर घर से निकाल दिए। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। और अगर मुराद भाई को इस पे गुस्सा है तो वो इसकी अपनी हरकतों की वजह से है। मैंने तो जाके सिर्फ अपने दिल की बात की थी। तो दिल को संभाल के रखना चाहिए था ना। अम्मी, ये वहां जाके अजरा के कमरे में घुस गया था और आपको पता है उससे बदतमीजी कर रहा था। मगर ये वहां गया क्यों था? अम्मी, अब ये मासूम बनने की कोशिश कर रही खामखा। इसने खुद बुलाया था मुझे माफी मांगने के लिए। भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। अम्मा, आपको बात समझ नहीं आ रही? इतनी बड़ी बात हो गई है। मुराद ने हम दोनों को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, सिर्फ इसकी वजह से। मेरी वजह से हुआ है तो ठीक है, मैं भी अब अजरा से शादी करके दिखाऊंगा। उसको मेरी वजह से तकलीफ हुई है ना, तो उसके सारे दुख दूर करूंगा मैं। देखना तुम। अम्मी, ये पागल हो गया, इसका इलाज करवाएं किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल में। असरा बेटा, तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम पर सख्ती करती हूँ। अब तुम देखो ना, तुम्हारी वजह से मुराद ने सारा को फिर घर से निकाल दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुराद कभी अपना घर नहीं बसा पाएगा। मानी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो मुराद को नहीं बोला। देखो ना, वो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से कर रहा है। जब तक तुम यहाँ रहोगी वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। एक बार ईमान से अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। सलमान ने जो बदतमीजी का आकर तूफान खड़ा किया वो भी तुम्हारी वजह से ही था। मानी, आप सब मुझे ही क्यों गलत समझते हैं? हालात तुम्हारे सामने हैं। अगर मुराद ने सारा को तलाक दे दी तो उसमें कसूरवार कौन होगा? मानी, अब क्या मैं घर छोड़कर चली जाऊं? नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम घर छोड़कर जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें इज्जत से इस घर से भेजूं। देखो, कोई भी रिश्ता आएगा उसमें 1000 खामियां होंगी, मगर लड़की का फर्ज होता है कि वो अपना घर बसाए, सब कुछ बर्दाश्त करे। आप कहना क्या चाह रही हैं? अरे, मेरे कहने का मतलब है, सलमान इतना बुरा लड़का नहीं है। उसने तुमसे माफी मांगी है ना, मुझे सारा ने बताया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सलमान से रिश्ता कर दूं। लेकिन मुमानी, देखो अजरा बेटा, इस तरह 2 घर बर्बाद हो जाएंगे। अगर तुम मान जाओगी तो मुराद का घर भी बसा रहेगा। अब ये तुम पर है कि तुम घर बसाना चाहती हो या उजाड़ना चाहती हो। तुम्हारी वजह से मुराद ने सारा को फिर घर से निकाल दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुराद कभी अपना घर नहीं बसा पाएगा। एक बार ईमान से अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। अगर मुराद ने सारा को तलाक दे दी तो उसमें कसूरवार कौन होगा? मैं नहीं चाहती कि तुम घर छोड़कर जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें इज्जत से इस घर से भेजूं। सलमान इतना बुरा लड़का नहीं है। उसने तुमसे माफी मांगी है ना, मुझे सारा ने बताया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सलमान से रिश्ता कर दूं। जब मैंने तुमसे माफी मांग ली है तो तुम क्यों इनकार कर रही हो? हाँ, देखो मेरी बात सुनो।
मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और यहां तुम देखो कितने बुरे हालात में हो, सब तुमसे नफरत करते हैं, तो तुम्हें यहां रहने की क्या जरूरत है भला? अब ये तुम पर है कि तुम घर बसाना चाहती हो या उजाड़ना चाहती हो। अज़रा, तुमने कोशिश करनी है कि तुम मुराद की नज़रों से दूर रहो, और जो मैंने समझाया है इस पर गौर करना। मुराद, मुराद, तुम्हें मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। अज़रा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे सब बता दिया सलमान और सारा ने। मैं माफी चाहता हूं। और तुम्हें पता है, सारा को भी मैंने इसी वजह से निकाला था। मुराद, ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें मेरा नाम लेकर उसे घर से निकालने की क्या जरूरत थी? इल्जामात मुझ पर लगते तो मैं तो आदी हो चुकी हूं ना। अब प्लीज मेरे कमरे से चले जाओ। अज़रा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं भला क्यों नाराज होंगी तुमसे? अज़रा, बात यह है कि ये सब कुछ मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मजीद रुक भी नहीं सकता। मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मुराद, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज तुम अभी यहां से चले जाओ। मुमानी, मुझे सलमान का रिश्ता मंजूर है। क्या? बहुत अच्छा किया, तुमने मेरी बात का मान रख लिया। तुमने मुराद का घर भी बचा लिया। अगर सलमान के घर से रिश्ता आया है तो आप हाँ कर दीजिएगा। अरे उसके तो सारे घर वाले राजी हैं, बस मुराद मान जाए किसी तरह। एक काम करो, तुम मुराद से खुद कहो कि तुमने सलमान से शादी करनी है। नहीं मुमानी, मैं मुराद से बात नहीं करूंगी, अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? मुराद को पता है कि तुम दोनों घूमते फिरते रहे हो, और सलमान तुम्हें पसंद करता है। वो तो उसका दिमाग खराब हो गया था। मुमानी, जब मैंने आपकी बात मान ली है तो आप पुरानी बातें क्यों याद करवा रही हैं? अच्छा अच्छा, तुम नाराज मत हो, मैं खुद बात कर लूंगी। तुमने अम्मा से क्या बोला है? मुमानी ने बता दिया होगा आपको। मेरी तरफ देखो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें अच्छे से पता है अज़रा कि मैं क्या चाहता हूं। जो तुम चाहते हो मुराद, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? और तुमने सलमान से शादी के लिए हाँ क्यों की? समझ जाओ हाँ क्यों की है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बर्बाद हो।
क्या मतलब? मेरा घर बर्बाद ना हो? तुम क्या चाहते हो? सारा को छोड़ दूंगा। अगर उसे छोड़ दोगे तो क्या मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था अजरा। लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। तुम मुझ पर एतबार करके देखो अजरा, मैं सारा को अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। अब तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है मुराद कि मेरे लिए ये जिंदगी कितनी मुश्किल है। तो मेरी बात मान लो ना फिर। प्लीज तुम मेरे कमरे से चले जाओ। अजरा, अगर तुमने शादी के लिए हाँ कर भी दी ना तो मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। अच्छा, तुम ये शादी नहीं होने दोगे? सारा, तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। मुराद, अजरा सलमान से शादी के लिए हाँ कर चुकी है और हमारे घर की होने वाली इज्जत तुम यूं धौंस दबाव या धमकी देकर उसे अपना फैसला बदलने में मजबूर नहीं कर सकते। सारा, मुझे मजबूर ना करो कोई गलत कदम उठाने पर। प्लीज, ये मेरी जिंदगी है। खुदा के लिए मुझे फैसला करने दें। सुन लिया मुराद? तुमने अच्छा फैसला किया मेरे भाई से शादी के लिए हाँ करके। बस कर दो सलमान, कब से नोटिस कर रही हूँ उसको, देखे जा रहे हो, नजर लगाओगे बेचारी को। अरे तुम दुल्हन को लेके अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ इसको कमरे में लेके जाओ। चलो अजरा। सलमान ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुमको जिम्मेदारी उठानी है। अब ये बचपना छोड़ दो। वो एक बेवा लड़की थी, बेवा के साथ कौन शादी करता है? अरे सारा के घर वालों का दिल बहुत बड़ा है, जिन्होंने उसे बहू के तौर पे कबूल कर लिया। सारी उम्र बेवा बनकर गुजार देती, कौन संभालता उसे? हमने जितना संभालना था ना संभाल लिया। ऐसी औरतों की ना कोई जिंदगी नहीं होती। शुक्र करो हमारे सर से बला टली और मनहूस चली गई हमारे घर से। कैसी बात कर रही हैं अम्मी आप? जो नहूसत उसके नाम के साथ जुड़ी है ना वो जुड़ी रहेगी। शुक्र करो कि हमारे घर से चली गई, अब दोबारा ना आए हमारे घर पर। और मुराद, तुम भी ना सारा के साथ अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजारो और भूल जाओ अजरा को। अम्मी, ये बहुत गलत हो रहा है। सलमान खुश नहीं रख पाएगा उसे। अरे अब उसे खुश रखे या ना रखे, मारे पीटे जो उसका दिल है ना वो करे। वो उसकी बीवी है। अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसकी लाश भी हमारे घर में आए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कफन दफन का इंतजाम कर देंगे हम।
पता है अजरा कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है? सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए। तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि तुम तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। अब तुम्हें यही शक्ल 24 घंटे देखना पड़ेगी। तुम्हारा हर पल, हर लम्हा इतना अजियतनाक बना दूंगा मैं कि अपने कहे हुए हर लफ्ज पे पछताओगी तुम। आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे आप पे भरोसा है। मैं तो ऐसा ही करूंगा। शुक्र है कि मेरा ख्याल था, हकीकत नहीं। देखो जरा, आखिर मैंने तुम्हें आज अपना बना ही लिया ना। असल में तुम मुझे पहली नजर में बहुत अच्छी लगी थी। वो तो बस सारा की वजह से कुछ गलतफहमियां हो गई। सिर्फ 20,000 रुपए भिखारी समझा क्या मुझे? लिफाफे में तो ऐसे डाल के दिए थे कि जैसे लाखों की रकम है। तुम्हारी मामी ने मुझसे वादा किया था पूरे 10 लाख रुपए का। कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, ये पैसे तुम मुझे लेकर दोगी, वरना किसी चीज का लिहाज किए बगैर घर से बाहर निकाल दूंगा मैं तुम्हें। आप बहुत खूबसूरत हैं। आप मेरी तरफ देखें तो सर, आप शर्मा क्यों रही हैं? क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? तो फिर तुम्हारे चेहरे पे ये डर कैसा है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है अजरा? कुछ नहीं। देखो, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारी खातिर किसी से भी लड़ सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये कारोबार, ये घर, अगर तुम बोलो तो हम अलग रह सकते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरा साथ दोगी ना? बोलो।